रक्त बीज। पौराणिक कथाओं का ऐसा असुर जिसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब भी उसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरे तो एक और रक्त बीज का जन्म होगा। इस कारण रक्त बीज जैसे युद्ध में अजय ही बन गया था। वह शक्तिशाली था और देवियों को पाने के साथ स्वर्ग पे भी राज करना चाहता था। उसने देवलोक जाकर देवी देवताओं पर हमला कर दिया। सभी को अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा और रक्त बीज देवियों का पीछा करने लगा। सारे देव और देवियां परेशान होकर कैलाश पर्वत पहुंचे और सारी बात माता पार्वती को बताई। देवी पार्वती ने सबको पीछे किया और देवी उसका सामना करने खड़ी हो गईं। रक्त बीज ने जैसे ही माता पार्वती को देखा वो उनपे मोहित हो गया। माँ पार्वती के समझाने के बाद भी जब रक्त बीज हंसते हुए उनकी तरफ बढ़ा तब पार्वती माँ ने अपने सामने रखे त्रिशूल को उठाया और रक्त बीज पर प्रहार कर दिया। परिणाम स्वरूप रक्त बीज के शरीर से रक्त टपकने लगा और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार रक्त की हर एक बूंद से एक और रक्त बीज का जन्म हुआ। ये सब देख देवी क्रोधित हो उठी। अब उनका क्रोध आसमान छूने लगा था और उनका शरीर काला पड़ने लगा। आंखें खून से लाल हो गईं। पूरा ब्रह्मांड देवी की एक गर्जन से कांपने लगा। वह इतनी भयानक थी कि रक्त बीज उनको देखकर भागने लगा। उन्होंने एक हाथ से रक्त बीज का सर पकड़ा और तलवार से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। उसे खप्पर में रख दिया जिससे एक भी खून की बूंद जमीन पे ना गिर सके और उसके शरीर को निगल गई। माँ काली की चीरती हुई हंसी से पूरा आसमान कांपने लगा। इस तरह भयानक रक्त बीज का अंत हुआ। उनके गुस्से ने जैसे उनको अपने वश में ही कर लिया था। उनके तांडव ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। सारे देवी देवताएं चिंतित होकर महादेव के पास गए। महादेव भी उनको रोकने का साहस नहीं कर पाए। अब महादेव के पास काली माँ को रोकने का एक ही रास्ता था। वह शव की तरह काली माँ के आगे लेट गए। जैसे ही काली माँ का पैर महादेव के शरीर से टकराया, जैसे ही माँ काली को एहसास हुआ वह जिसे कुचल रही थी वो उनके पति महादेव थे, तब जाके उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। इस प्रकार खत्म हुआ रक्त बीज का आतंक और माँ काली का तांडव। दीपावली से एक दिन पहले काली चौदस बनाई जाती है। इस दिन हम काली माँ की पूजा करते हैं और इस दिन को हम नरक चौदस के नाम से भी जानते हैं।